फ्रेंड्स, इन द एक्सपेंस मॉड्यूल हमने ये देखा कि आप एक्सपेंस कैसे बुक कर सकते हैं अगर आपको वेंडर क्रिएट नहीं करना है या किसी को जीएसटी अलाइनमेंट या जीएसटी क्रेडिट नहीं देना है तो इन द इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। बट in this video we are going to see that how to book expenses when you have a vendor in it and you want to create vendor। तो वो कैसे करते हैं, चलिए वो चेक करते हैं। तो अगर आपको एक्सपेंसेस बुक करने हैं जिसमें वेंडर चाहिए तो यू हैव टू गो टू बिल्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, सो लेट जस्ट क्रिएट अ न्यू बिल। और वो कैसे करते हैं, लेट जस्ट सी। जस्ट अ सेकेंड। या तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा न्यू का। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी बिल अवेलेबल है तो यू कैन अपलोड दैट बिल डायरेक्टली, या फिर इन दिस एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ न्यू बिल। सो से सपोज आर वेंडर इज साइराज इंफ्राटेक। सो वी आर जस्ट टेकिंग दिस। तो उसकी ऑलरेडी डिटेल सारी आ गई है, जीएसटी नंबर, डेस्टिनेशन, लोकेशन, देन बिल नंबर, परचेज। वो पार्टी का बिल नंबर क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट टेक इट 001। अच्छा, सो लेट जस्ट टेक इट 005। तो दिस इज द बिल नंबर विच इज इशूड बाय साइराज टू अस फॉर एक्सपेंसेस। सपोज दैट द बिल डेट इज फॉर एन एग्जाम्पल टूडेज डेट। ठीक है, और whether the same is applicable under reverse charge or not। so for an example let's just take कि इस पे reverse charge applicable नहीं है। okay, for reverse charge we will take another example to make you understand these things। now when you want to book the invoice, first if it is warehouse location, अगर आपके जोहो बुक्स में लोकेशन enabled है और आपकी तीन चार लोकेशन है से warehouse और another thing, then you can select कि ये एक particular expense कौन से warehouse का related है from this drop down menu। then you have to select whether the same is tax inclusive or tax exclusive। और डिस्काउंट आप कहाँ पे देते हैं, ट्रांजेक्शन लेवल पे देते हैं या आइटम लाइन लेवल पे देते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब पूरा टोटल, जैसे यहाँ पर तीन चार आइटम्स है, वो आइटम्स का टोटल होने के बाद आपकी पॉलिसी है कि आप डिस्काउंट का मतलब आपको डिस्काउंट मिलता है ये वाले पर्टिकुलर में, या फिर आप परचेज करते समय सामने वाले वेंडर ने आपको लाइन आइटम के ऊपर डिस्काउंट दिया है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन ईच एवरी इन दिस बिल यू कैन सिलेक्ट विच एवर इज एप्लीकेबल एज पर द करंट बिल। तो लेट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने एडवर्टाइजमेंट का सर्विस लिया था उनसे। ठीक है, तो इट डायरेक्टली गोज टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर उसमें नहीं जाना है तो इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर लेजर यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम इट हियर कि अगर पर्टिकुलर इसके रिलेटेड नहीं है या और कोई रिलेटेड अकाउंट एक्सपेंस है यू कैन सिलेक्ट इट। अभी हमारा एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, सो आई विल मेक इट अकाउंट टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, यहाँ पर टैक्स रेट यू कैन सिलेक्ट इट एट वॉट एवर टैक्स रेट इज एप्लीकेबल। तो जीएसटी पे सपोज कर लीजिए कि ये 18% पे है। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सपेंसेस बुक हो रहा है वो जीएसटी रेट अगर 18% सिलेक्टेड है, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली इसको बिल करेगा यहाँ पर जीएसटी रेट 9% एंड 9%। तो इसकी वजह से अगर आप जोहो बुक्स में जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये परचेज का जो आईटीसी जो आपको मिलना है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज दिस जीएसटी रेट इज ऑटोमेटिकली टेकन इन GSTR 3B एज द आईटीसी, एज एन आईटीसी। ठीक है, सो अगर आपने टैक्स यहाँ पर प्रॉपरली सिलेक्ट किया है तो आपको डायरेक्टली वहां पर भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सो एज पर आर एग्जाम्पल एडजस्ट देख के आईटीसी हमने 18% किया जो कि बिल में ऐसे ही कैलकुलेट होके आया, एंड द टोटल बिल अमाउंट इक्वल्स टू 1,18,000 रुपीज, एंड वी विल सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है, नाउ वंस द बिल इज सेव एज ड्राफ्ट यू नो द प्रोसेस, या तो उसको ओपन कंसिडर करना है या फिर वी विल रिकॉर्ड द पेमेंट डायरेक्टली। ठीक है, so let's just convert to open। Now we can record the payment if we have received the payment for this particular invoice। सो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि हम एक्सपेंसेस बुक करते हैं अगर हमें वेंडर का क्रिएट करना है या आईटीसी क्रेडिट लेना है तो हाउ यू कैन बुक द ट्रांजेक्शन्स इन जोहो बुक्स। ओके, ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।